हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, हेमंत सरकार ने 31 जुलाई तक बढ़ा दिया लॉकडाउन, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर दे रही रियायत। अब चीनी वायरस को लेकर आ रही है बड़ी अपडेट। वहीं रेलवे ने भी रेल को लेकर की है बड़ी घोषणा। झारखंड में बस सैलून को लेकर आ रही है बड़ी खबर। पतंजलि के बाबा रामदेव सहित 4 अन्य लोगों पर FIR दर्ज। अब रेहड़ी पटरी और प्रवासी मजदूरों को सरकार दे रही है 5 मिनट में बैंक से लोन, तो यह बिजनेस नया शुरू करने का सबसे अच्छा मौका है। तो ऐसी तमाम महत्वपूर्ण खबर देखने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। झारखंड में एक दिन में 42 नए मरीज मिले। इसी के साथ झारखंड में संक्रमितों की संख्या 2300 के करीब पहुंच गई है। झारखंड में 24 घंटे में 42 नए मरीज मिले हैं। अब राज्य में इसी के साथ झारखंड संक्रमितों की संख्या 2294 पर पहुँच गई है। राज्य में नए संक्रमितों में से गिरिडीह से 6, हजारीबाग 5, देवघर, धनबाद और दुमका से 3, वहीं चतरा और पूर्वी सिंहभूम से 2, बोकारो, गोड्डा, कोडरमा, पाकुड़ और सरायकेला से 1 मरीज मिले हैं। केंद्र सरकार ने 31 जुलाई तक पूरे देश में लॉकडाउन जारी कर दिया है। चीनी वायरस के फैलने की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए लगाए गए 4 चरण में लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार ने क्रमबद्ध तरीके से अनलॉक का सिलसिला शुरू किया है। अनलॉक 1.0 के बाद 30 जून से अनलॉक 2.0 शुरू होने वाला है। केंद्र सरकार अनलॉक 2.0 के दिशा निर्देश कभी भी जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक अनलॉक 2.0 में श्रमिकों तथा फैक्ट्रियों तक पहुंचने, स्पेशल ट्रेन की संख्या बढ़ाने और 15 जुलाई के बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर भी छूट दी जा सकती है। साथ ही स्कूल और कॉलेजों को भी खोलने की मिल सकती है मंजूरी। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय अनलॉक 2 को आखिरी रूप देने में जुटा है। अब मजदूरों को फैक्ट्री में लौटने के लिए किए जाएंगे कुछ उपाय। अब गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा। झारखंड में अब यदि गलत दिशा में वाहन चलाएंगे तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा। सड़क सुरक्षा के तहत राजधानी रांची में ट्रैफिक पुलिस ने गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। 18 जगहों पर ATS का ट्रायल शुरू किया जा रहा है। ट्रैफिक SP अजीत पीटर डुंगडुंग ने शनिवार को यह जानकारी दी है। ट्रैफिक SP ने कहा कि अभियान के दौरान 25 चालक ऐसे पकड़े गए जो गलत दिशा में वाहन चला रहे थे। इनके वाहन जब्त कर मामले को मुकदमे में चलाने के लिए कोर्ट पर रिपोर्ट भेजी गई है। अब प्रवासी मजदूरों को सरकार दे रही है 6000 रुपये। देश के करीब 10 करोड़ किसानों के लिए सहारा बनी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। अब प्रवासी मजदूरों को भी इसका फायदा मिलेगा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इससे जुड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मजदूरों को सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट, खेत की जमीन से जुड़ी दस्तावेज, बैंक खाता नंबर और आधार नंबर देना होगा। शर्तें पूरी करने वाले मजदूर रजिस्ट्रेशन करवाए और सरकार पैसा देने के तैयार है। तो आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि आपको सरकार द्वारा 6000 रुपये आपके खाते में आ सके। झारखंड सरकार ने 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है लॉकडाउन। चीनी वायरस के संकट के बीच एक बार मोदी सरकार ने भी लॉकडाउन घोषित कर दिया। वहीं अब राज्य सरकार भी इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। शुक्रवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। झारखंड में 31 जुलाई तक धार्मिक स्थलों पर आम लोगों के पूजा करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर जमावड़े पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। साथ ही सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम आदि भी बंद रहेगी। झारखंड सरकार ने चीनी वायरस लॉकडाउन में 3 और बड़ी रियायतों का ऐलान किया है। झारखंड सरकार ने लॉकडाउन में 3 और रियायतों का ऐलान किया है। कंटेनमेंट जोन के बाहरी कॉमर्स पर लगी पाबंदी हटा ली गई है। अब राज्य में सभी तरह की वस्तुओं की ऑनलाइन खरीदी की जा सकेगी। इसके अलावा बिना दर्शकों के स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने और खुली जगहों पर चलने, टहलने, दौड़ने और व्यायाम करने की भी अनुमति तत्काल प्रभाव दे दी गई है। इस संबंध मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने गुरुवार को इसका आदेश जारी किया है। अक्टूबर से पहले स्कूलों को खोलना है मुश्किल। आने वाले महीना में चीनी वायरस की रफ्तार की आशंका और भी बढ़ती जा रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ चर्चा के बाद इसके संकेत दिए हैं। ऐसे में मंत्रालय ने ऑनलाइन पढ़ाई की मुहिम और तेज कर दी है। स्कूलों से ऑनलाइन क्लास लगाने और छात्रों से उसे जोड़ने का निर्देश दिया है। साथ ही स्कूलों के लिए प्रस्तावित 12 नए TV चैनल लॉन्च किए जाएंगे, जिस पर काम तेजी से चल रहा है। मंत्रालय ने इससे पहले स्कूलों को अगस्त तक खोलने की उम्मीद जताई थी, पर चीनी वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह संभव नहीं है। आपकी क्या राय है, क्या स्कूलों को खोलने चाहिए या नहीं? आप अपना राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। चीनी वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते जुलाई में अब नहीं होगी विश्वविद्यालयों में कोई भी परीक्षा। चीनी वायरस के देश में बढ़ते संक्रमण और जुलाई में इसके चरम पर पहुँचने को लेकर लगाए जा रहे अनुमानों को देखते हुए फिलहाल जुलाई में अब कोई भी परीक्षा नहीं होगी। CBSE की बाकी भी बची परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान के बाद मंत्रालय ने जुलाई में प्रस्तावित अन्य परीक्षाओं को लेकर भी ऐसे संकेत दिया है। साथ ही इसके लिए नई समीक्षा भी शुरू कर दी गई है।
इस बीच सोमवार को जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई, जिसमें इन्हें टालने या रद्द करने का निर्णय लिया गया है। इस बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय का साफ कहना है कि छात्रों की सुरक्षा को दांव पर लगाकर परीक्षाएं नहीं कराई जाएगी। जो बच्चे सेमेस्टर 1 में उन्हें सेमेस्टर 3 में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो आप में से कितने लोग सेमेस्टर 1 में हैं, आप कमेंट जरूर करें। राज्य में आज से 2 दिन भारी बारिश होने की है आशंका। राज्य के कई जिलों में शनिवार रविवार को भारी बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र रांची के निदेशक एस डी कोटाल के अनुसार राज्य के उत्तरी जिलों में अच्छी बारिश का अनुमान है। पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, देवघर और गोड्डा आदि जिलों में भारी बारिश हो सकती है। 29 जून से 2 जुलाई तक कुछ जिलों में हल्की बारिश बनी रहेगी। साथ ही मौसम विभाग ने वज्रपात को लेकर भी चेतावनी जताई है। पतंजलि की क्रोनिल दवा को लेकर बाबा रामदेव पर एफआईआर। योग गुरु बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और 4 अन्य लोगों के खिलाफ राजस्थान की राजधानी जयपुर में एफआईआर दर्ज हो गई है। वजह है क्रोनिल दवा, जिसको पतंजलि की तरफ से दावे के साथ लॉन्च किया गया था कि यह चीनी वायरस की वजह से होने वाली बीमारी कोविड-19 के इलाज में कारगर है। एफआईआर में इन सब पर भ्रामक दावे करने का आरोप है। जयपुर के ज्योतिनगर थाने में 26 जून को एफआईआर दर्ज कराई गई। इसमें बाबा रामदेव, बालकृष्ण के अलावा वैज्ञानिक और निम्स अध्यक्ष डॉक्टर बलबीर सिंह भी शामिल हैं। तो सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कहना है, आप अपना राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। बाबा धाम प्रबंधन समिति के अध्यक्ष देवघर उपायुक्त को हाईकोर्ट ने दिया है नोटिस। देवघर के बैद्यनाथ धाम में ऐतिहासिक श्रावणी मेला के आयोजन को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन एवं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने बाबा धाम प्रबंधन समिति की अध्यक्ष देवघर के उपायुक्त को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। उन्हें शहर में श्रावणी मेले के आयोजन की संभावनाओं को जानकारी देने को कहा गया है। साथ ही इस संबंध में राज्य सरकार से इंस्ट्रक्शन को लेकर कोर्ट को अवगत कराने का भी निर्देश दिया है। क्या बोलबम में श्रावणी मेला लगना चाहिए या नहीं, इस पर आपकी क्या राय है। अब दुकान में घुसते ही बताना होगा एड्रेस और फ़ोन नंबर। हेमंत सरकार ने लॉकडाउन के लिए जारी किया है शर्त। झारखंड सरकार ने लॉकडाउन को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया। इसके साथ ही 29 शर्तें भी लगा दी है। इसमें एक बड़ी शर्त यह भी है कि दुकान में आने वाले हर कस्टमर का पता और फ़ोन नंबर का रिकॉर्ड दुकान के मालिक को रखना होगा। एक बार में 5 से ज़्यादा लोग दुकान में नहीं जा सकेंगे। इस दौरान शुक्रवार इस दुकानदार को प्रवेश पर सैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी। साथ ही सरकार ने कहा है कि दुकान के मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक और दुकान के कर्मचारी के बीच निश्चित दूरी का पालन कराना होगा। शिक्षा मंत्री से मिला अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल। झारखंड प्रदेश एकीकृत पारा शिक्षक संघ का एक और प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से बोकारो स्थित उनके आवास में मिला। उन्होंने मंत्री का ध्यान पारा शिक्षकों के लिए बन रही नियमावली की विसंगतियों की ओर आकृष्ट कराया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पारा शिक्षकों के लिए जो नियमावली बन रही है उससे प्रदेश के सभी 65,000 पारा शिक्षकों को लाभ होगा। उन्होंने पारा शिक्षकों से पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वहन करने की अपील की है। साथ ही प्रतिनिधिमंडल के द्वारा 1 से 5 व 6 से 8 वर्ग के पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा में उत्तीर्णता का अधिकतम अंक 33% करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने के द्वारा प्रखंड के अनुमोदन नहीं मिलने पर विभाग द्वारा पार्षकों की बेवजह परेशान नहीं करने तथा 13 माह से लंबित 4500 अप्रशिक्षित पार्षकों को बकाया मानदेय भुगतान करने का भी आग्रह किया है। चाइना को मिलेगा करारा जवाब। भारत ने लद्दाख सीमा पर तैनात किया एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। भारत चीन सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख में हुए हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों में तनाव गहरा हो गया है। इतना ही नहीं, युद्ध से जैसे हालात को लेकर चिंता बढ़ गई है। चीनी सेनाओं के नापाक हरकतों को देखते हुए भारतीय सीमा पर अलर्ट हो गया है। नियंत्रण रेखा पर किसी भी प्रकार से चीनी हमले का जवाब देने के लिए भारत तैयार है। साथ ही LAC पर चीनी लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टर दिखाई देने के बाद अब भारत ने भी अपने उच्च मारक क्षमता वाले हथियार तैनात कर दिए हैं। भारतीय सेना ने अभी हाल ही में पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में हवा में दूर तक मार करने वाली आकाश मिसाइलें को तैनात की है। अब रेहड़ी पटरी वालों के लिए PM स्वनिधि योजना में मिलेगा सस्ता कर्ज। शहरी पथ विक्रेता के रूप में सड़क किनारे पसल रेहड़ी या ठेला लगाकर व्यवसाय शुरू करने वालों को प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि यानी PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये तक का स्वरोजगार ऋण मिलेगा। शुक्रवार को देश भर में इस योजना की शुरुआत हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण काल में शहरी पथ पर विक्रेताओं का व्यवसाय काफ़ी प्रभावित हुआ है, जिससे पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि की शुरुआत की गई है। इसमें ऐसे पथ विक्रेता जिन्हें रोलिंग के लिए 10,000 रुपये तक
का ज़रूरत है उन्हें बैंक के द्वारा तुरंत लोन दिया जाएगा। अगर आप भी 10,000 रुपये तक का अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको भी सरकार द्वारा तुरंत बैंक से लोन मिलेगा। यात्रियों की संख्या और कोविड-19 के हालात के हिसाब से और विशेष ट्रेन चलाएगी सरकार। देश में लगातार चीनी वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने सभी रेगुलर मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर और सब अर्बन ट्रेनों को 12 अगस्त तक रद्द कर दिया है। ऐसे में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वी.के. यादव ने कहा, प्रवासी कामगार वापस उन राज्यों को जा रहे हैं जिन्हें उन्होंने चीनी वायरस के चलते छोड़ा था। उन्होंने कहा कि हम विशेष ट्रेन और यात्रियों की संख्या पर नज़र रखे हुए जल्द ही हम राज्यों की मांग, यात्रियों की संख्या और कोविड हालात के हिसाब से और विशेष ट्रेन चलाएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े शहरों की ओर जा रहे ट्रेनों और यात्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे आर्थिक सुधार के संकेत मिल रहे हैं। तो दोस्तों, आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। साथ ही इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।